जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में भाईजान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मैं शेयर ना करूँ तो बहुत से भाइयों का जो है ना नुकसान हो जाएगा, और अगर मैं शेयर कर देता हूँ तो नुकसान से बच जाएंगे। असल में होता पता है क्या है कि अभी सारे भाई जाएंगे या मंडियों में, या जो भी उनके पास मंडियां लगी हैं जानवर ईद का ख़रीदने के लिए। अब ईद का जानवर जो बेचने के लिए व्यापारी मंडियों में जानवर लेके आएंगे ना, एक बात मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ कि वो उसको मोटा करके दिखाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा दाना, गंदम वगैरह और बेसन का मिला हुआ या आटे का मिला हुआ या कोई किसी भी चीज़ का, गुड़ का, शक्कर का, कोई यानी कि कुछ ना कुछ मिला के वो बकरे को पानी पिलाएंगे पेट भर के। अब जब दाने के ऊपर पानी पिलाया जाए ना तो उसका पेट फूल जाता है बकरे का। अब जो भी आपने बकरा ख़रीदना है ना, उसको चेक करना है कि उसका पेट तो फूला हुआ नहीं। अगर नहीं भी ज़्यादा फूला हुआ तो आप लोगों ने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी कि जानवर को ख़रीदने के बाद घर में लाके उसे कुछ खिलाना नहीं। आपने जानवर जब भी ख़रीद के घर में लाना है तो उसे 4-5 घंटे तक, बल्कि शाम तक कुछ भी नहीं खिलाना, ना उसे पिलाना है। क्योंकि ऑलरेडी जब व्यापारी जानवर लेके आएंगे मंडी में तो उनको बहुत ज़्यादा खिला पिला के उसका पेट मोटा करके लेके आएंगे। और जब आप ये गलती करते हैं कि जानवर को ले जाके घर में खुराक खिला देते हैं, क्योंकि शौक़ होता है, बंदे का दिल करता है कि कुर्बानी के जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए, तो आप लोगों ने सब्र करना है। जानवर ख़रीदने के बाद उसे खिलाना पिलाना कुछ भी नहीं है। अगर आप शाम को लेके जाते हैं तो आपने सुबह तक उसे कुछ भी नहीं खिलाना, सुबह लेके जाते हैं तो शाम तक कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना, शाम को हल्का फुल्का खिला के उसे आराम करने देना है। और अगर किसी भाई ने ये गलती कर दी है तो फिर वो उसको थोड़ा सा अचार खिलाएं। आम का अचार खिलाने के बाद उसे 12-14 घंटे भूख दें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी सी उसे भूख दें आप।